और आज गृह मंत्री अमित शाह मधुबनी से हुंकार भरेंगे। झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में उनकी जनसभा है और अब से कुछ ही देर में वे झंझारपुर पहुंचेंगे, जहां लोगों को संबोधित करेंगे। इंडिया गठबंधन के गठन के बाद अमित शाह का पहला बिहार दौरा है। ऐसे में उम्मीद है कि उनके निशाने पर इंडिया गठबंधन ही होगा। वहीं सभा स्थल पर अभी से ही बीजेपी के कार्यकर्ता जुटने लगे हैं, अमित शाह का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही मंच पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, अश्विनी चौबे समेत तमाम नेता मौजूद हैं और अमित शाह का यह दौरा कई मायनों में अहम है। झंझारपुर से वे मिथिलांचल और सीमांचल को साधने की कोशिश करेंगे। और झंझारपुर से संपादक अशोक मिश्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक जी, इंतजार किया जा रहा है अमित शाह का, क्या जानकारी, कितने देर में वो पहुंचेंगे? बिल्कुल रश्मि, देखिए आपसे कुछ देर के बाद केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी झंझारपुर पहुंचेंगे और यहां ललित कर्पूरी स्टेडियम में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम सीधे मंच की पहले और दिखाना चाहते हैं कि देखिए मंच पर सभी बड़े नेताओं का आगमन हो चुका है और अभी मंच पर पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी संबोधित कर रही हैं और मंच पर बैठी हुए हैं केंद्रीय नेता गिरिराज सिंह, जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, अश्विनी चौबे, नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, संजय जायसवाल, राधा मोहन सिंह, तारकिशोर प्रसाद समेत सभी बड़े नेता यहाँ पे मौजूद हैं और स्टेडियम के भीतर भारी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। काफ़ी लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा है और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कट आउट लेकर के भी यहाँ पे कार्यकर्ता पहुँचे हैं, तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। हालांकि आज मौसम बेवफा है और कड़ी धूप के चलते कार्यकर्ताओं को परेशानी भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका उत्साह चरम पर है और भारी संख्या में लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। अब अमित शाह जी का इंतजार कर रहे हैं और इस के पीछे मकसद यही है कि मिथिलांचल में बीजेपी का जनाधार रहा है और पिछले लोकसभा चुनाव में मिथिलांचल की अगर बात करें तो दरभंगा मधुबनी जो दरभंगा प्रमंडल है उसमें बीजेपी के सांसद रहे हैं और झंझारपुर से जदयू ने अपनी उम्मीदवारी दी थी तो जदयू के सांसद रहे, लेकिन और यही वजह है कि यहाँ पे इस बार बीजेपी चाहती है कि जदयू यहाँ से चुनाव लड़े और भारी संख्या में जदयू के जो भारी संख्या में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वहाँ पे मौजूद है। देखिए आधी आबादी जो है वो भी यहाँ पे भारी संख्या में मौजूद है। कहीं न कहीं इसके पीछे मकसद यही है कि नेताओं अमित शाह जी का भाषण वो सुने और सुन करके वो यहाँ से जाएं। हालांकि भीषण गर्मी से परेशान है महिलाएं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है भारी संख्या में यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद है और कहीं न कहीं अपने नेता को सुनने की ललक इनके पास है। कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि अमित शाह जी का भाषण सुने और इसका क्या असर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि बीजेपी ने जिस उद्देश्य से यहाँ ये आयोजन किया था वो लगता है कि सफल होता दिख रहा है और यही वजह है कि भारी गर्मी के बावजूद भी भारी संख्या में यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। रश्मि, बिल्कुल अशोक जी, और ये भीड़ बता रही है कि कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के नेताओं में कितना उत्साह है। अशोक जी, अगर इस दौरे की हम बात करें तो मिथिलांचल की धरती पर अमित शाह का आगमन होना है। कार्यकर्ताओं की तरफ से जबरदस्त और भव्य तैयारी की गई है। इस दौरे को कितना अहम माना जाए, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो लगातार मोदी सरकार को घेर रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में एक के बाद एक जी अमित शाह जी का आज दौरा है, क्या कहेंगी? अब भारी संख्या में आप लोग मौजूद। जी, बहुत खुशी हो रही है इनके आने से। हमारे माननीय गृह मंत्री जी आए हैं, उनको सुनने के लिए हम लोग इतने भारी जनसंख्या में उपस्थित हुए हैं यहाँ पे और बहुत ही खुशी हो रही है यहाँ पे। क्या जो जितनी भीड़ जुटी है इसका असर चुनाव में भी? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। हमारे इतने जो सारे हैं जनसभा जो इतने भयंकर हैं और इतने भारी जनसमूह जो उपस्थित हुए हैं यहाँ पे, तो अगले चुनाव को लेके ही है। कुछ उन्हें भी उत्साह हो रहा है इनको कि हमारे गृह मंत्री आ रहे हैं, उनको सुनेंगे, देखेंगे और उत्साहित होंगे। जी, तो देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, भारी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं खास करके। क्यों आई हैं आप यहाँ पे? अमित शाह जी का प्रोग्राम देखने आए हैं जी। असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा।
घमंडिया सरकार को उखाड़ के फेंक देना है किसी भी कीमत पर। अगर बिहार में अगर यह सरकार रहेगी तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। अगर बीजेपी की सरकार नहीं आती है, अगर वह सरकार बनाएगी तो बिहार बचने वाला नहीं है। अभी अपराध, बलात्कार, रोड जनी बहुत होता है। लेकिन नीतीश कुमार ने तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। आप देखिए, महिलाओं को आरक्षण दिया है सभी नौकरी में, आरक्षण दिया है। दारू को कहते हैं बंद किए हैं, लेकिन दारू घर घर देखिए छुप के अपना कमाई का धंधा खोले हैं, दारू के जरिए अपना धंधा खोले हैं। और बड़ी रकम, मोटी रकम उनका पार्टी वाला कमाता है। घर घर दारू देखिए, मैं झूठ बोल रही हूँ, मतलब दारू बिकता है हर घर में दारू। लेकिन पंचायती राज में आरक्षण, फिर सरकारी सेवाओं में आरक्षण, बालिका को पढ़ने के लिए सारी सुविधा, साइकिल योजना, नीतीश ने तो बहुत। घाट में जो मरा है बच्चा सब, उसका कौन माँ बाप है? यथाशीघ्र उनको पुल बनवाना चाहिए तभी बचा है। अब सब एक नमक के लिए भी उसको नाव से जाना पड़ता है। देखिए, ये महिलाएं हैं और इनका आरोप है कि नीतीश कुमार के राज्य में कहीं न कहीं बेहतर काम नहीं हो रहा है और मोदी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। स्वाभाविक है, बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, आप यहाँ पे आई हैं। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं, तो फिर महिला नीतीश कुमार को वोट क्यों नहीं? नीतीश कुमार महिला के लिए कोई काम नहीं किए हैं। अभी देखिए, कानून का ले लीजिए, कानून के जो है बिल्कुल स्थिति खराब हो चुका है। और हम लोग के साथ मेरे ही साथ गलत हो रहा है। पैसा दे के काम करवा लेते हैं और हम लोग जो सच्चाई पर है वो हम लोग का काम, मतलब हम लोग के साथ गलत हो रहा है। सच्चाई पर चलने वाले के साथ गलत हो रहा है और महिला के साथ तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है। इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि बीजेपी सरकार आए और शासन व्यवस्था जो खराब है वो सही हो और हम लोग को न्याय मिले, जो सही राह पर चलते उसको न्याय मिले। जो यहाँ पे अमित शाह जी आ रहे हैं, इसका लाभ आपकी पार्टी को मिलेगा क्या? बीजेपी बिल्कुल मिलेगा। इससे अमित शाह जी जो हमारे आ रहे हैं, इससे बिहार को मजबूती मिलेगा ना। जो लोग इधर उधर भटक रहे थे वो भी साथ आ जाएंगे। लेकिन आधी आबादी के लिए, खास करके महिलाओं के लिए तो बिहार सरकार ने भी बहुत कम किया। नहीं, मोदी जी है तो मुमकिन है आने वाला 24 में हम लोगों को भी सम्मान मिलेगा। आप लोग यहाँ से जाएंगे तो महिलाओं को समझाएंगे कि मोदी जी को वोट देना। यहाँ से जाएंगे आप फिर तो अपने गांव में महिलाओं को समझाएंगे कि मोदी जी ही बेहतर है, उनको। मोदी जी महिलाओं को सम्मान दिए हैं तो मोदी जी को वोट लोग करेंगे। क्या दिया? क्या किया? आयुष्मान भारत, जन सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा योजना, शौचालय, आवास, बहुत सारी, लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, आयुष्मान भारत, बहुत सारी योजनाएं हैं ना। तो रश्मि, ये है कार्यकर्ताओं का मनोबल और वो मानते हैं कि बीजेपी की जो केंद्र की सरकार है वो केंद्र की सरकार ने उनके लिए बहुत कुछ किया है और यही वजह है कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। अब से कुछ देर के बाद ही अमित शाह जी का यहाँ पे कार्यक्रम होगा, फिर वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, वो उनको जीत का मंत्र देंगे। रश्मि, बिल्कुल अशोक जी, और ये बेहद अहम पड़ाव है। अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में ये दौरा मिथिलांचल की धरती पर जो अमित शाह का है, ये कितना अहम? दोस्तों, भारत में एक और राष्ट्रवाद है। चलिए, तो संपादक अशोक मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह दरभंगा पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी ही देर में अमित शाह झंझारपुर पहुंचेंगे। तो आज झंझारपुर में जनसभा को संबोधित करना है और अमित शाह दरभंगा पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर में झंझारपुर पहुंचेंगे, जहां भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता बेसब्री से अमित शाह के आगमन का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सुनने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह दरभंगा पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में वो झंझारपुर पहुंचेंगे।